मैं आपको जो ना आपकी हैप्पीनेस को मुबारकबाद दूंगा। जो पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको देख रहा हूँ हैप्पीनेस, हमारे इंडिया में हैप्पीनेस खत्म हो रही है। 135वें नंबर पे हम जवाब तो यही देना चाहते हैं कि वो बार के हित में काम करें, जो भी बने वो ही शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स, और बार और बेंच में कोऑर्डिनेशन बना के चलने की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वो। नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम कोर्ट में। आइए हम यहां मौजूदा वकीलों से बात करेंगे और जानेंगे इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चुनाव को लेकर के माहौल काफ़ी गहमा गहमी है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, चुनावी माहौल है, आने वाले 16 दिसंबर को यहाँ बार के इलेक्शन कराए जाएंगे, उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, जैसे कि सभी जानते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुड़गांव के चुनाव हर साल होते हैं, ईयरली होते हैं, और उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे इलेक्शन होते हैं, और प्रॉपर हमारी एक कमेटी बनाई जाती है, वो इलेक्शन को सारा प्रोसीड करती है आगे, और हमारे सभी एडवोकेट्स उसमें बड़े ही अपने ईमानदारी से और अपना सक्सेसफुल वोट करते हैं और एक अच्छी टीम चुन के लाते हैं। सर मुझे ये बताएं, हर इलेक्शन की तरह ये भी एक इलेक्शन ही है, इसमें भी पहले से डिस्क्लोज हो जाता है कि ये दो पार्टियां हैं, ये कॉम्पीट करने वाले हैं, और बाकी सबको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो क्या इसमें भी यही चीज़ है या फिर कुछ अलग नज़रिए से देखा हमारा ऐसी पॉलिटिक्स हमारी कोर्ट में नहीं है। हम सब मिल के चुनाव लड़ते हैं, कोई किसी से भेदभाव नहीं रखता, सब भाई बनने के बाद सब बार के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कोई किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। सर मुझे ये बताएं, बार एसोसिएशन के लिए अगर आप आते हैं इलेक्शन में, आपका चेहरा उभर के आता है, तो आप क्या ऐसा काम करेंगे? यदि बार मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए चुनती है तो मैं बार के वेलफेयर के लिए काम करूंगा। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मैं महिलाओं के लिए खासकर काम करूंगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारी बार में लगभग 1000 के आसपास महिलाएं हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता। हालांकि इस बार भी 2 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व की जाए, और ये मैं मुद्दा बार काउंसिल के माध्यम से भी मैंने उठाया है। और यदि मुझे बार मौका देती है और चुन के भेजती है, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनती है, तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व हो। महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व हो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कोर्ट में देखा गया है सीटों को और चैम्बर को लेकर के काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ती हैं, तो उसमें कैसे आप यहाँ के वकीलों को सहयोग करेंगे? अभी एक्चुअल में सीटों चैम्बरों की दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हर साल लगभग 600 नए एडवोकेट हमारी बार में रजिस्टर्ड हो रहे हैं और स्पेस कम है। मैं हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंटेशन दूंगा अपने बाकी ऑफिस बियरर के साथ मिलकर कि हरियाणा सरकार हमें अलग से स्पेस अलॉट करे, ताकि जितने भी हमारे नए भाई आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं, उनको सीटिंग अरेंजमेंट मिल सके। मैं सरकार के माध्यम से और अपने ऑफिस बियरर को साथ लेकर कोशिश करूंगा कि एक नया सीटिंग अरेंजमेंट हम करा सकें, सरकार से ज़मीन अलॉट करा सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं नहीं बोल रहा। सर, ये चुनाव को बार एसोसिएशन चुनाव के मुद्दे क्या हैं? बार एसोसिएशन चुनाव के मैडम मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सीट का है। हमारी बार में वकीलों के बैठने के लिए सीट नहीं है। लगभग 8000 वकील यहाँ पर हो चुके हैं। आने वाले 2-4 सालों में ये संख्या 10,000 पहुँच जाएगी। वकीलों के बैठने की संख्या जो है वो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1200 है। बाकी वकील जो हैं वो इधर उधर किसी के साथ एडजस्ट होके बैठते हैं। हमारे पदाधिकारियों ने अपने खूब घोड़े दौड़ा लिए सरकार से सीट लेने के लिए, चैम्बर लेने के लिए, मगर ना तो सरकार पे और ना हाई कोर्ट के कान पे जूं रेंग रही है कि ये वकीलों की तादाद दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। इस समस्या का निवारण किया जाए। जब तक वकील एजिटेशन नहीं करेगा, जब तक वकील एकजुट नहीं होएगा, जब तक कोई रिप्रेजेंटेशन मजबूत व्यक्ति के माध्यम से मजबूत सरकार के पास नहीं जाएगा, तब तक वकीलों के हित में चैम्बर नहीं दिए जाएंगे। तो मेरा आने वाले बार के पदाधिकारीगण से और अब जो प्रेजेंट पदाधिकारीगण हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि वकीलों के हित के लिए कार्य करें, वकीलों के चैम्बर के लिए कार्य करें। महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत भारी समस्या है। महिला अधिवक्ता आ तो जाती है मगर उनके बैठने के लिए स्थान नहीं होता।
जो जेंट्स वकील हैं वो तो किसी ना किसी के साथ बैठ के एडजस्ट कर लेते हैं, मगर महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए और भी काफ़ी मुद्दे हैं हमारी बार में, मगर मैं फिर भी एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बार जो बार में पदाधिकारीगण खड़े हुए हैं वो पूर्ण रूप से बहुमत करें, सभी व्यक्ति अपना बहुमत करें, सभी व्यक्ति अपनी वोट दें, निष्पक्ष चुनाव होंगे, ऐसा आश्वासन हमारे बार के पदाधिकारीगण ने दिया हुआ है। आइए हम आगे और भी यहाँ के वकीलों से बात करेंगे और जानेंगे। सर एक्सक्यूज़ मी, सर मुझे ये बताएंगे, बार एसोसिएशन के चुनाव है 16 तारीख को, तो इसके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है मैम, जो हमेशा रहे हैं, हमेशा से एक ही चीज़ कि जितना भी कोर्ट के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, कुछ चेंजेस हैं जो एडवोकेट के फ़ायदे के लिए चीज़ें हो। हम भी यहाँ आए, हम नए बंदे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करे, जूनियर्स के लिए कुछ करे, जो भी नए या सीनियर्स की कुछ अपने पुरानी चीज़ रह रही है वो सब हो। तो यही है कॉमन मुद्दे जो हमेशा से चलते आ रहे, वही अभी है। सर अभी मैंने बात किया कुछ वकीलों से, उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ता को सीट को लेकर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम ऐसा है, सीट की तो सबको ही कठिनाई है। जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी सीट नहीं है, और जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें जगह नहीं है हमारे लिए। तो पहला मुद्दा तो ये है कि बैठने के लिए तो जगह हो, जब भी तो काम करेंगे। और दूसरा है ये पानी वानी का, शिविर का, ये दिक्कतें हैं। तो हम यहाँ भी पानी और शिविर का दिक्कत है। हाँ दिक्कत है मैम, कभी बंद रहता है, कभी आता है जो है पानी। और जो है अब तो सिक्योरिटी पर्पज से ये भी लग गए हैं, हाँ CCTV भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब देखो नए जो चुनते हैं वो क्या काम करते हैं। तो हमारी तो ये है कि चैम्बर का जो रोड़ा है वो सबको अलॉट किया जाए, और जो बन रहा है जस्टिस टावर उसमें भी हमें जगह दी जाए बैठने की या चैम्बर की, बस यही। और ऐसा मैम इलेक्शंस में चेंजेस होते हैं। अभी इस बार पार्किंग काफ़ी चेंज हुआ है, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अब चेंज है, नई पार्किंग बनाई गई है, एक फैसिलिटी इधर हुई है, अब नया कोर्ट है, इधर के लिए भी कुछ चेंजेस है, कैमरे लगाए गए हैं इस बार। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो वो भी कुछ ना कुछ करे। मैम ये बताइए, यहाँ पे बार कोर्ट में महिला अधिवक्ताओं के लिए सीटें नहीं हैं, बहुत कम सीटें हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम हमारी बार की। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे अधिवक्ता है, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, सेक्रेटरी के पोस्ट पे, जिस भी पोस्ट पे ये कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि महिला अधिवक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सीट्स और चैम्बर्स की सुविधाएं की जाए। मैम मुझे अभी मैंने सर से बात करी, उन्होंने कहा कि महिलाएं इलेक्शन में उभर कर नहीं आती है, 2 ही महिलाएं खड़ी है। ऐसा क्यों, जो महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं? डर है मैम, किस चीज़ का? कि शायद गर्ल्स की सपोर्ट नहीं मिलती सबसे ज़्यादा, कि लड़कियां कुछ कर नहीं पाती, उनको बहुत कुछ कर सकती नहीं हैं। कर सकती, वो गर्ल्स को पता है, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि कोई उनको सपोर्ट नहीं करता। तो सपोर्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों की, कि उनको ये चाहिए कि भाई हमें अटेंशन नहीं मिलती, या शायद हम हार ना जाएं, तो वो पहले ही अपने माइंड सेट करके चलती है कि शायद हमारा कहीं ये सब करना गलत ना हो जाए, वो सब चीज़ें हैं। मैम सिक्योरिटी को लेकर, आप विमेन हैं तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे तमाम क्या इंतज़ाम किया गया है? सिक्योरिटी के लेके देखो, महिला अधिवक्ता वैसे तो काफ़ी अपने हिसाब से अपना ध्यान रखती है, बट फिर भी अगर हम बार में किसी भी बड़े लॉयर से या बड़े किसी भी अधिवक्ता से कहें, तो ऐसी भी बात नहीं है, वो साथ भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और हर वक्त खड़े भी रहते हैं हमारे लिए। तो उनका सहयोग महिला अधिवक्ता के लिए है? जी जी बिल्कुल मिलता है। जी आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए? मेरा यही कहना है मैम, जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हों, वो अपना अच्छा सहयोग दे, बी पॉजिटिव, और आने वाले टाइम के लिए सब अच्छा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम ये मैम से बात करेंगे। मैम मुझे ये बताएं कि महिला अधिवक्ता क्यों इलेक्शन में, बार एसोसिएशन के इलेक्शन में उभर कर नहीं आती हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ एडवोकेट यहाँ पे बहुत ही कम है जी। एंड सेकेंड थिंग, लोगों को डर भी है। किस चीज़ का डर? डर एज इन कि फेस ऑफ नहीं करना चाहते वो। आप क्यों इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही? मैम मैं कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ। क्यों? आप भी कर सकती हैं ना। अपकमिंग इलेक्शंस में आई विल। अपकमिंग इलेक्शन? या ओके। मैम आप क्या, जो कंटेस्ट कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मेरा यही कहना है कि सब के सब जो भी कंटेस्टेंट्स हैं अच्छे से इलेक्शन अपना
कंटेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? रतन सिंह राघव, एडवोकेट। एडवोकेट। सर मुझे ये बताएं, बार एसोसिएशन के इलेक्शन सर पे है, आने वाले 16 दिसंबर को इलेक्शन कराए जाएंगे सुरक्षा प्रबंधों के साथ, तो इलेक्शन को लेकर के क्या सुरक्षा प्रबंधों की तैयारियां कैसी है? सुरक्षा तो एक कमेटी बनी हुई है, इलेक्शन कमेटी जो चुनाव कराती है, उन्होंने सुरक्षा कर रखी है। सारा सिस्टम से, मशीन से वोटिंग होगी, सारा सिस्टम उन्होंने कर रखा है। सर इसके नतीजे कब आएंगे? नतीजे सेम डेज पे 16 तारीख को ही। 16 तारीख को। सर नॉर्मल इलेक्शन में देखा जाता है कि हमें पता चल जाता है कि 2 पार्टियों में कॉम्पीट कर रहे हैं, 2 पार्टियों में, तो क्या यहाँ भी यही माहौल है कि हमें पता है? मल्टी पार्टी हो गया है यहाँ का इलेक्शन। कई कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं, कई सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं और कई वाइस के और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो देयर आर मैनी कैंडिडेट्स एंड मल्टीपल इलेक्शंस हो रहा है। सर वो सही है, मल्टीपल इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट पद के लिए आपने कहा, तो प्रेसिडेंट पद के लिए अगर 5-6 वकील खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का यह आंकड़ा होता है कि ये 2 को हम वोट करेंगे, तो ऐसे कुछ सिनेरियो यहाँ देखने को मिल रहा है? ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है कैंडिडेटों के बारे में, और अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो दे विल कास्ट देयर वोट्स। सर जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव तो यही देना चाहते हैं कि वो बार के हित में काम करें, जो भी बने वो ही शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स, और बार और बेंच में कोऑर्डिनेशन बना के चलने की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वो है, इशू है। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन बेंच एंड बार। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए मैम, मुझे ये बताएं, बार एसोसिएशन इलेक्शन को लेके मुद्दे क्या हैं? बार एसोसिएशन को लेकर के मुद्दे हमेशा यहाँ पे हमारे जो निजी मुद्दे रहते हैं वही मुद्दे रहते हैं कि भाई बार में सीट्स मिले, और चैम्बर्स की समस्या रहती है, जो नए जूनियर्स आ रहे हैं उनकी समस्या रहती है, बार और बेंच के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी समस्या रहती है, और एक अभी कुछ और हम लोगों के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं, तो एथिक कमेटी को लेकर के भी जो सारी चीज़ें हैं यही एक स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्योंकि बार का ये अपना एक निजी होता है। लेकिन ये जी गुड़गांव की बार है जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी बार होती है, तो इस इलेक्शन का प्रभाव निजी नहीं होता, इसका प्रभाव जो है वो पूरा प्रदेश व्यापी होता है। मैम इलेक्शन को लेकर सुरक्षा प्रबंध कैसे की गई है? इलेक्शन को लेकर के तो सुरक्षा प्रबंध 2-4 दिन के लिए होता है, वो पूरी तरह हो ही जाता है, लेकिन ये एक इलेक्शन का मुद्दा है कि जो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि कोर्ट के सामने से गाड़ियाँ चोरी होती हैं, चैम्बरों से लैपटॉप चोरी होते हैं, अभी कोर्ट में आगजनी की भी घटनाएं हुई हैं, तो वो सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन के वक्त में तो हम लोगों का आपसी भाईचारा रहता है, बड़े अच्छे माहौल में हमेशा इलेक्शन होते रहे हैं, इस बार भी होगा। मैम आपने कहा कि अभी चैम्बर में आग लग गई थी, चैम्बर में आग लगा तो ये क्या चुनावी प्रतिक्रिया, चुनाव की वजह से आग लगा दिया गया या फिर ये कोई एक्सीडेंट था? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था कि प्रशासन ने ये व्यवस्था नहीं की है कि कोर्ट के अंदर सुरक्षा रहे। जो भी फेलियर होता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको जो ना आपकी हैप्पीनेस को मुबारकबाद दूंगा, जो पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको देख रहा हूँ। हैप्पीनेस, हमारे इंडिया में हैप्पीनेस खत्म हो रही है, 135वें नंबर पे है हम। तो सुरक्षा के नाम पे तो मैडम यहाँ कोई ऐसा है नहीं, क्यों चैम्बर इतने हो रहे हैं, वकील इतने हो रहे हैं, चैम्बरों की कोई सुरक्षा नहीं है, लाइट का है और मुद्दे हैं, उनके अंदर से जा कर के मतलब कि केबल गई हुई है, तो वहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, ना तो बिजली वालों का है ना सुरक्षा का कोई ऐसा वो नहीं। सर इस इलेक्शन में आप किसे वोट देंगे? देखो मैडम ये तो एक सिगरेट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। फिर भी आप अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। नहीं मैडम देखो ये पर्सनल हो है, ये तो आप हाँ हमारे सारे भाई हैं, हमारा तो एक ये मेला है, ठीक है ना, हर साल आता है, इस मेले को हम एंजॉय करते हैं और फिर सारे एक जैसे हो जाते हैं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। हाँ आपका शुभ नाम? RS एडवोकेट। सर मुझे ये बताएं, यहाँ पे इलेक्शन आने वाले मतलब 16 दिसंबर को इलेक्शन है, और बाकी चुनाव में जैसा होता है कि 3-4 पार्टियाँ होती है, अब हमें पता होता है कि ये जीतने वाला है, तो इस बार यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है या नहीं? मैम अभी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो 16 को ही पता लगेगा। सब जोर आप अपना लगा रहे हैं, लेकिन मतदान से ही पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो नहीं कह सकते।
अभी से भविष्यवाणी एक दिन की तो बात। सर ये बताएं, इलेक्शन को लेकर यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? मैडम एक तो माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हैं एक तो सफाई का। साफ सफाई। हाँ जी। दूसरा, कोर्ट के अंदर जिस तरह की भी कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं कि जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या गतिविधियां हो रही है अगर आप बताना चाहें तो? जैसे कि यहाँ एक तो सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम नहीं? बाहर वैसे पुलिस तो लगाई हुई है, लेकिन उसके लिए और भी सख्त कानून है। वैसे कैमरे तो अब लगवाए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो उनका क्या कितना आगे वो मिलता है रिस्पांस। ये सर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया कि एक चैम्बर में आग लग गई, तो ये एक साजिश है या फिर एक एक्सीडेंट, आप इसे कैसे देखते हैं? तो मैडम कोई इंसिडेंट ही हो सकता है जी। हाँ जी, कोई वो तो नहीं हो सकता भाई, किसी को यहाँ किसी कोई मतलब नहीं होता जी ऐसे। नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल है, इस बीच में कोई ईर्ष्या से? नहीं, वो चुनाव से उनका कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, चुनाव से कोई संबंध नहीं है। और कोई भी चुनाव वाला व्यक्ति जो भी एडवोकेट जो भी है चुनाव में, वो इस तरह की छोटी बातें नहीं सोचते। वो बहुत बड़ा अच्छा अपना माइंड रखते हैं। ये नहीं है कि भाई वो किस चीज़ को परेशान करें या नहीं, ये है क्योंकि उन्होंने भी अपना आगे अपना फ्यूचर भी देखना है और अपना जीत भी देखनी है। वो ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी गलती। आने वाले शुक्रवार यानी कि 16 दिसंबर को बार एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा प्रबंधों के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। तैयारी पूरी हो गई है, सभी दलें अपने प्रचार में लगे हुए हैं जोरों शोरों से। माहौल में काफ़ी गहमा गहमी है। अब देखना ये होगा कि इसके नतीजे क्या आते हैं। और भी इसी तरह चुनावी अपडेट के लिए हमारे चैनल हैप्पीनेस इंडिया के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।